श्री गणेशाय नमः। माँ है तो संसार है, माँ है तो हम सभी है, माँ है तो दुनिया प्यारी लगती है, माँ है तो घर में खुशियों की बरसात होती है। दोस्तों, आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ अहोई का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदा बनी रहे। माँ अहोई की कृपा से आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। दोस्तों, आज कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। दोस्तों, इस दिन देश भर की माताएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है एवं अहोई माता की व्रत कथा भी सुनती है, जिससे प्रसन्न होकर माँ अहोई संतान को लंबी उम्र प्रदान करती है। संतान का जीवन खुशहाली से भर देती है, संतान की हर तरह के रोगों से रक्षा करती है। साथ ही सियायु माता बच्चों का भाग्य बनाती है, उनको हर बुरी नजरों से बचाती है, घर में सुख समृद्धि लाती है। तो दोस्तों, आज अहोई अष्टमी के पावन दिन पर मैं आपको सुना रही हूँ अहोई अष्टमी की पावन व्रत कथा। दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर कहानी सुनना चाहिए। तो दोस्तों, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी एकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपने 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपने कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपने कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वो 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय साहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा कि रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं उसे देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई एवं उससे बोली कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकार की बहू बोली कि माता, साहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दीजिए। गौ माता ने कहा कि अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार के बहू को अपने भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार के बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखिनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार के बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार के बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि तेरे बच्चे को मैंने बचाया है। मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि मैंने तेरे बच्चे को उस सांप से बचाया है जो तेरे बच्चे को डसने को आया था। मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पखनी बोली कि माँ, तुझे क्या चाहिए। वह बोली कि सास समुद्र पार साहू माता रहती है, हमें तो उनके पास पहुँचा दे। तब गरुड़ पखनी ने दोनों को अपने पीठ पर बैठाकर साहू माता के पास पहुँचा दिया। साहू माता उनको देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जुए पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार के बहू ने उसके सारी जुए निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर साफ कर दिए, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जा, मैं तुझे वरदान देती हूँ।
कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। लेकिन यह सुनकर छोटी बहू बोलने लगी कि मेरे तो एक भी बेटी नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली कि वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगे। तू जाकर उजवन करिए, 7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहुई बनाई, 7 उजवन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों की याद में रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपने चाची के घर जाकर देखा कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो बहुत मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ पर आई और जाकर देखा और आकर कहने लगी कि तूने कोक कैसे खुलवाई। वह बोली कि तुमने तो कोक बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोक बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू को कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। तो प्रेम से बोलो, अहोई माता की जय हो। आइए दोस्तों, अब हम सब मिलकर अहोई माता की आरती गावे। ओम जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता। तुम्हें कौन से दिन ध्यावत, तुम्हें कौन से दिन ध्यावत, हरे विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही है जग माता। ओ मैया तू ही है जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। ओ मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, नित्य मंगल पाता। ओम जय अहोई माता। तू ही पताल बसंती, तू ही है सुभदाता। ओ मैया तू ही है सुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, कर्म प्रभाव प्रकाशक, जग निधि से त्राता। ओम जय अहोई माता। जिससे घर थारो वासा, वाही में गुण आता। ओ मैया वाही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता। तुम्हें बिन सुख न होवे, ना कोई पुत्र पाता। ओ मैया ना कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता। ओ मैया क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तोको, रतन चतुर्दश तोको, कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता।
श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता, ओ मैया जो कोई गाता, ओरे उमंग अति उपजे, ओरे उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय होई माता, ओम जय होई माता, मैया जय होई माता। तुम्हें कौन से दिन ध्यावत, तुम्हें कौन से दिन ध्यावत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय होई माता। तो बोलो अहोई माता की जय हो।